आज का टॉपिक है प्लेटो। प्लेटो में हम न्याय के सिद्धांत के ऊपर चर्चा करेंगे। ये टॉपिक बीए थर्ड ईयर पेपर फर्स्ट का है। न्याय का गुण व्यक्ति की आत्मा में रहता है और राज्य उसका विराट रूप है। अतः न्याय का स्वरूप समझने के लिए राज्य का स्वरूप समझना आवश्यक है। वह राज्य के 4 गुण मानता है। पहला बुद्धि, दूसरा साहस, तीसरा संयम और चौथा न्याय। अतः बुद्धि राज्य के शासक वर्ग में रहती है। वह बुद्धि द्वारा राज्य का शासन करता है। साहस सैनिक का गुण है और संयम उत्पादक वर्ग का। अब 4 गुणों में न्याय ही शेष रह गया है। इस संबंध में प्लेटो का कहना है कि अपने निश्चित स्थान में अपने कर्तव्य का पालन करना और दूसरे के कर्तव्यों में हस्तक्षेप न करना न्याय है। प्लेटो न्याय के दो रूप मानता है, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। जहाँ व्यक्तिगत न्याय का प्रश्न है वह व्यक्तिगत सद्गुण है। मानवीय आत्मा में 3 अंश रहते हैं, इंद्रिय तृष्णा, शौर्य और बुद्धि। इन तीनों में उचित अनुपात के रहने पर ही व्यक्ति न्याय व कर्तव्य का निर्वाह कर सकता है। दूसरा है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय में विभिन्न व्यक्ति एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपस में मिल जाते हैं और वे एक समाज में अपने अलग अलग कार्यों पर ध्यान देते हुए एक ऐसे संपूर्ण समाज की रचना करते हैं जो पूर्ण होता है, क्योंकि वह संपूर्ण मानव मस्तिष्क का परिणाम और छाया होता है। अब हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताओं के ऊपर चर्चा करेंगे या अध्ययन करेंगे। जो न्याय सिद्धांत की विशेषताएं, उसमें पहला है नैतिक सिद्धांत। प्लेटो का न्याय सिद्धांत नैतिकता पर आधारित है। न्याय वह सूत्र है जो समाज को बांधे रखता है। यह व्यक्तिगत व सामाजिक या सार्वजनिक सद्गुण है। दूसरा है सामाजिक अंतः संबंधों में समायोजन। प्लेटो की न्याय संबंधी संकल्पना का उद्देश्य सामाजिक अंतः संबंधों के लिए अवसर प्रदान करना और जीवन में संतुलन बनाए रखने पर बल देना है। तीसरी विशेषता है विशेषज्ञता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के अंदर 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं। पहली क्षुधा, दूसरी उत्साह, तीसरी सत्य ज्ञान अथवा विचार। न्याय इन तीनों शक्तियों का अंतः संबंध है, अर्थात उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग व दार्शनिक वर्ग सभी अपनी प्रकृति के अनुकूल कार्य करते हैं, अन्य व्यक्तियों के कार्यों में इंटरफेयर नहीं करते हैं। चौथा है सावयव सिद्धांत। प्लेटो ने व्यक्ति को
समष्टि का अंग माना है। समाज के विकास के बिना व्यक्ति का विकास संभव नहीं है। कार्य विशिष्टता का सिद्धांत समाज के 3 वर्गों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए आवश्यक है। व्यक्तियों के अधिकार उनके द्वारा संपादित कार्यों व सेवाओं में निहित होते हैं, उन्हें किसी विशेष अर्थ में व्यक्त नहीं किया गया है। शासक वर्ग भी अपनी प्रजा के आदेश अनुसार कार्य करता है, अर्थात कर्तव्यों को अधिक महत्व दिया गया है। 5वीं विशेषता है दार्शनिक शासक। प्लेटो ने राजकीय शक्ति और दार्शनिक बुद्धि के संयम पर बल देते हुए कहा है कि हमारे नगर राज्यों में तब तक कष्टों का अंत नहीं होगा जब तक दार्शनिक राजा न होंगे, या इस संसार में राजा या राजकुमारों में दर्शन की भावना और सत्ता न होगी। नेक्स्ट है न्याय सिद्धांत की आलोचना है। यूनानी तत्कालीन परिस्थितियों की दृष्टि से न्याय की कल्पना उपयोगी होते हुए भी अनेक कारणों से यथार्थ प्रतीत नहीं होती है। उसकी अनेक आधार पर आलोचना की जाती है, जिसमें पहला पॉइंट है न्याय वैधानिक शक्ति नहीं, नैतिक अपील है। आज न्याय को कानून के परिप्रेक्ष्य में समझा जाता है, लेकिन प्लेटो की न्याय की अवधारणा एक नैतिक अपील के समान है। जैसा कि बार्कर ने भी कहा है कि प्लेटो का न्याय नहीं है, वह केवल मनुष्यों को अपने अपने कर्तव्यों तक सीमित करने वाली भावना मात्र है, कोई ठोस कानून नहीं है। दूसरा जो इसकी आलोचना की जाती है, दार्शनिक शासक को असीमित शक्तियां प्रदान करना। अपने न्याय सिद्धांत के अंतर्गत प्लेटो किसी विधि द्वारा शासक को मर्यादित न करके मात्र आदेश अनुसार ही कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है कि शासक वर्ग अपने विवेक के अनुसार कार्य करेगा, उसके ऊपर कोई भी शक्ति के द्वारा नियंत्रित नहीं है। यह नहीं है कि उसे अमर्यादित या असीमित शक्तियां प्रदान करता है, जो अंततः व्यक्ति को पतित करती है। तीसरी आलोचना है व्यक्ति और समाज का सर्वांगीण विकास संभव नहीं। इसमें व्यक्ति को केवल एक ही कार्य तक सीमित कर दिया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति में विविध प्रकार की योग्यताएं होती हैं। केवल एक कार्य करने पर बल देने से उसमें छिपी हुई अनेक प्रतिभाएं उपेक्षित रह जाती हैं और समाज भी उनसे मिलने वाले लाभों से वंचित रह जाता है। गुणों के आधार पर कार्यों का विभाजन उचित नहीं है। नेक्स्ट जो आलोचना प्लेटो की मानता है कि कार्यों का निर्धारण गुणों के आधार पर किया जाए, जिससे लोहे को तांबे और तांबे को स्वर्ण में बदला जा सके। परंतु जब वह वर्ग विभाजन करके प्रत्येक वर्ग को उससे संबंधित कार्य में लगे रहने का निर्देश देता है, तो उसकी योजना या लक्ष्य कभी भी व्यवहारिक रूप नहीं ले पाएगी। अगली आलोचना है विशाल जनसंख्या वाले देशों में वर्ग विभाजन संभव नहीं है। वर्तमान समय में जब अनेक राज्यों की जनसंख्या करोड़ों में है, ऐसे में उसे इस तरह 3 वर्गों में बांटना
किसी तरह भी संभव नहीं है। संघर्षों की संभावना, प्लेटो की इस अवधारणा में अधिकारों के कारण मनुष्य में होने वाले संघर्षों के समाधान के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और अंतिम जो आलोचना है वो है निष्क्रियता। प्रत्येक व्यक्ति का एक निश्चित कार्य मान लेने के बाद उसकी उन्नति और विकास के सभी द्वार बंद हो जाते हैं। धन्यवाद।